नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला। अनंतनाग में आरबनी बाईपास के नजदीक फेंका गया ग्रेनेड। इस हमले में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं। जीएमसी बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में धमाका। धमाके में 2 टेक्नीशियन जख्मी। दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल किया गया मुंतकिल। ऑक्सीजन प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। मामले की मजीद जांच जारी है। प्रिंसिपल जीएमसी का बयान। गांदरबल में वाक़े एक होटल में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। होटल को जुज़वी तौर पर नुकसान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, पीएजीडी में मुखबरी हो रही थी। कश्मीर के मुफादात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की वजह से जम्मू में वोट तकसीम हुए। आम शहरियों को न बनाए कुर्बानी का बकरा। सियासतदान सख्त गिर बयानात देकर बीजेपी को कर रहे हैं मजबूत। रफियाबाद समेत बारामूला जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी। किसान और ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता लोग खुश। बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का भी है सामना। सड़क का राब्ता और बिजली सप्लाई मुनक़ते होने से मुश्किलात। सड़कों से बर्फ हटाने की अपील। खित्ता लद्दाख के लेह जिले में बर्फबारी। पूरा कस्बा सफेद चादर में लिपटा हुआ। किसानों में खुशी की लहर। लेह में रवां बरस अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिश। करना, किरण और मिजहल में 1.5 फीट बर्फ जमा। सरहदी इलाके गुरेज में ताजा बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। गुरेज, तुलेल और बख्तूर ब्लॉक से ताजा बर्फबारी। पुंछ के बालाई इलाकों में कल दूसरे रोज भी बर्फबारी। इलाके में सर्दी में इजाफा। कई बालाई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर। लोगों को आम जिंदगी में दिक्कतों का सामना। पिलेसा के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। गंदू और ठाठरी के मैदानी इलाकों में बारिश। सर्दी की लहर में इजाफा थी। पत्नी टॉप, नथा टॉप और सनासर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं। सयाहों ने पुरसुकून जगह इनको दिया करार। गुलमर्ग और टनमर्ग में ताजा बर्फबारी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन टनमर्ग पटन मुतहर्रिक। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम दिया अंजाम। सर्दियों में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की शरह काफी बढ़ जाती है। पुलवामा में पीडीटी के वर्कशॉप में काम जारी। ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम दिन रात शदोबद से जारी। लोगों से बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करने की भी लगातार की जा रही है अपील। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस की कामयाब ट्रायल लैंडिंग। लद्दाख में चट्टान इलाके के लिए सर्विस। चट्टान के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। सदीपुरा बीरवा के लोगों ने किया एहतजाज। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं दी गई। इंतजामिया के साथ साथ उलमा से की है अपील। उनकी तरफ तवज्जो देने की अपील। 2 साल कबल संगम अनंतनाग में काम के दौरान मोहम्मद आसिफ सूफी नामी शख्स के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे वो अब तक न बर्दाश्त हुआ। काम के दौरान बिजली का करंट लगने से आसिफ की रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आई। ये शख्स 2 सालों से बिस्तर पर लेटा हुआ है। 3 मुश्किल ऑपरेशन के बावजूद आसिफ सेहतयाब नहीं। इलाज के लिए उन्होंने अपनी तमाम जमीन जायदाद तक फरोख्त कर दी। और डॉक्टरों के मुताबिक आसिफ का चौथा ऑपरेशन करना लाजमी, जिसके लिए आसिफ सूफी को मोटी रकम दरकार। उनके अहल खाना ने साहिब सरबत लोगों और इंतजामिया से मदद की है अपील। पुंछ में महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से मोहम्मद ताजीम नामी शख्स बेहद परेशान। घर में बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद महकमा बिजली भेज रहा है बिजली का भारी बिल। महकमा बिजली ने 1,29,000 का बिल मोहम्मद ताजीम को भेजा।
हालांकि एसडीएम मेंढर ने जांच की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ और महकमा बिजली से मसले को जल्द हल करने की गई है अपील। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में लोगों को मुश्किलात का सामना। लोगों को सड़कों की खस्ताहाली की वजह से मुश्किलात, बिजली फीस में इजाफे की वजह से मुश्किलें। करना कुपवाड़ा शाहराह कई हफ्तों तक बंद रहती है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा, कई बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी से लोग बेहद परेशान। राजौन बडगाम के लोगों का महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज। नए रिसीविंग स्टेशन के बदले पहले स्टेशन से बिजली सप्लाई की मांग। लोगों को बेहतर बिजली फराहम करने के लिए किया गया इक़दाम। रिसीविंग स्टेशन को अंडरकोट रखने का इक़दाम, महकमा बिजली का बयान। शदीद सर्दी की लहर ने भदरवा में पानी का बहरान पैदा कर दिया। कई मुकामात पर वाटर सप्लाई की लाइनें मुंजमद हो चुकी हैं। बड़े बड़े ग्लेशियरों के दामन में वाक़ खित्ते की मकीन बेहद मुश्किल है। गांदरबल में पट्टी शालाबुग गांव के लोगों का एहतजाज। ज़रई ज़मीन का मुआवजा जारी न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सेमी रिंग रोड की तामीर के लिए फराहम की थी जमीन। सियाती मुकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवल का इनेकाद। फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम किए पेश। सयाहों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर किया खुशी का इजहार। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का नए साल का कैलेंडर जारी। अवतार ज्योतिषी ने अपनी आजहानी अहलिया कृष्णा ज्योतिषी की याद में ये कैलेंडर तैयार किया। पीर पंचाल तंजीम की बैनर तले जारी किया गया कैलेंडर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का तामीराती काम अब आखिरी मराहिल में। तेलगाम मुंतकिल करने का अमल मरहलेवार तरीकों से शुरू। जंगलात मंडी में कायम अस्पताल में वार्ड्स में इजाफा होने का इम्कान। अस्पताल में अमला बढ़ाने और मशीनरी कायम करने की भी अपील। गागरन शोपियां में सोमो ड्राइवर्स ने किया एहतजाज। जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। स्टैंड की मुंतकली को लेकर हैं तहफ्फुजात का शिकार। अपनी पार्टी की जानिब से पिनर जागीर त्राल में इजलास। सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर की सदारत में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। सरपंच बशीर अहमद खान ने अपने कई हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। सरपंच बशीर अहमद खान ने अपने कई हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। राजौरी में थाना मंडी बफेली रूट पर जमीन खिसकने का मामला। लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शंस और जिला इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। काम की सुस्त रफ्तारी का लगाया इल्जाम। जिला इंतजामिया से मुआवजा देने की अपील। अखनूर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटल का नाम तब्दील। स्कूल को शहीद सुदेश कुमार के नाम से किया गया मौसूम। शहीद सुदेश कुमार ने इसी स्कूल से अपनी प्राइमरी तालीम हासिल की थी। पीर पंचाल चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट इख्ताम पजीर। जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से इनेकाद। फाइनल मैच में राजौरी हिलव्यू ने फतेहपुर लायंस को शिकस्त दी। जीतने वाली टीम को 2 जबकि हारने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद इनाम भी। कठुआ में बाजू नदी की तज़ीन नौ का काम शुरू। साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने कामों का किया इफ्तिताह। इस प्रोजेक्ट से सयाहत को फरोग। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की मीटिंग। रोजगार स्कीमों के निफाज के अलावा सालाना क्रेडिट प्लान पर तबादला ख्याल। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की अहम मीटिंग। डीसी बडगाम ने मॉडल सीएससी का इफ्तिताह किया। बडगाम के छत्रगाम इलाके में किया इफ्तिताह। आधार, पैन कार्ड और दीगर सहूलियत भी मैसर। तुलियान नौशेरा लाजौरी में सड़क हादसा। टिपर के ड्राइवर की मौत। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से हो गई थी बाहर। खाटरी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स मेला व केंद्र डोडा वजारत स्पोर्ट्स की जानिब से इनेकाद। 16 टीमों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अखनूर के खुर में एजाजी तकरीब का इनेकाद। बीजेपी के बाबा चंचल और नरेंद्र सिंह भाव मेहमान खुसूसी। फौज के जवानों को नवाजा गया एजाजात से। पुंछ में किसानों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। KVK और ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू की जानिब से प्रोग्राम किसानों की रहनुमाई। और बालाकोट में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। बीजेपी और पंजाब की एक NGO की जानिब से तकसीम किया गया राशन। लोगों ने किया इजहार तशक्कुर।
कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। मिस्री, उर्दनी और फिलिस्तीनी आला हुक्काम के काहिरा में अहम मीटिंग। सितंबर के सह-फरीक़ी सरबराही इजलास के हवाले से हुई मुलाकात। मीटिंग का मकसद तातुल का शिकार इसराइल फिलिस्तीन के माबैन अमन के अमल को बहाल करना और इसराइल हमास जंग को रोकने वाली सीज़फायर को मजीद मजबूती देना रहा। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा फिलिस्तीनी इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की कोशिशों के हवाले से हुई बातचीत। फिलिस्तीनी रियासत में गैर कानूनी इक़दामात के तसलसल की रोशनी में मैदानी हालात के जायजे के मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल। इराक में अक्टूबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के खिलाफ दायर अर्जी मुस्तरद। इराक की आला अदालत ने अर्जी की खारिज। हिमायत याफ्ता धड़ों की जानिब से दायर की गई थी अर्जी। इराक के इंतखाबी कमीशन की तरफ से ऐलान करदा हतमी नताइज में शिया आलिम मुक्तदा अल सद्र को वोटिंग में सबसे ज्यादा फातेह करार दिया गया। इन्होंने पार्लियामेंट की 329 नशिस्तों में से 73 नशिस्तें हासिल की थी। इराक के आला अदालत के फैसले के बाद मुजाहरा, सैकड़ों मुजाहिरीन ने भारी किले वाले ग्रीन जोन के दाखिली रास्ते को ही कर दिया बंद। पोलैंड के सदर का बयान, कहा मीडिया बिल को वीटो करने का लिया गया है फैसला। अमेरिकी कंपनी डिस्कवरी को पॉलिश टीवी नेटवर्क में अपना कंट्रोलिंग हिस्सा छोड़ने पर किया जाएगा मजबूर। पोलैंड के सदर ने मजीद कहा, वो कौमी नशरियाती काउंसिल के कानून में तरमीम पर दस्तखत करने से करते हैं इनकार। वो उसे दोबारा गौर करने के लिए पार्लियामेंट के अरकान के पास भेजेंगे। पोलैंड के सदर ओन जे दोदा के मुताबिक इस बिल से पॉलिश अमेरिका के दफात की खिलाफ वर्जी 1990 की दहाई में इक़्तिसादी मुआहदे पर दस्तखत हुए और अगर पोलैंड इस पर दस्तखत करता है तो उसे अरबों डॉलर तक पहुंचने वाले मुमकिना जुर्माने का करना पड़ सकता था सामना। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा ने पीर के रोज आर्च बिशप डेस्मंड टुटू को खराज अकीदत पेश किया। उनकी खिदमत किया याद। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की सियाफाम के हुकूक के हुसूल के लिए पुरजोश कोशिशों के लिए हमेशा किया जाता रहेगा याद। आर्च बिशप डेस्मंड टुटू ने नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग की क़यादत की। उन्होंने दुनिया भर के मजलूम लोगों के लिए सरापाए एहतजाज वो बने। जनूबी अफ्रीका के सदर का बयान। जनूबी अफ्रीका आर्च बिशप डेस्मंड टुटू की याद में एक हफ्ते का मना रहा है सोग। आर्च बिशप डेस्मंड टुटू इतवार को 90 बरस की उम्र में कर गए थे इंतकाल। आर्च बिशप को 1984 में नवाजा गया था नोबल इनाम से। बीजिंग में रेनमैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हान देओ ओवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हांगकांग को एक मुल्क दो निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर अपनी खुसूसियात के साथ जमहूरियत को देना चाहिए तरक्की। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद ने की वजाहत, कहा नए साल से पहले इंग्लैंड में कोई नई कोरोना पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहम फैसला। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार देखा जा रहा है इजाफा। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 331 तो मुंबई में 809 मामलों की तस्दीक। उत्तराखंड में आज रात से नाइट कर्फ्यू का निफाज। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तमाम जरूरी खिदमत जारी रहेंगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दी हड़ताल की कॉल। 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे से तमाम तिब्बी खिदमत रहेंगी बंद। डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए जालिमाना ताकत के खिलाफ ये एहतजाज। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर पर मुख्तलिफ अस्पतालों के एहतजाजी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का सफदरजंग अस्पताल के करीब मार्च अपने मुतालबात की मांग को लेकर किया एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से लखनऊ के 3 रोजा दौरे पर इंतखाबात की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। सियासी जमातों और अहदेदारों से मुलाकातें भी। पीएम मोदी आज कानपुर को मेट्रो का देने वाले हैं तोहफा। इफ्तिताह के मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में मेट्रो लाइन हुई है तैयार। पहले मरहले में 6 स्टेशन का होना है इफ्तिताह। पीएम नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश को
करोड़ों की सौगात, 11,000 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद। आज अमित शाह हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई जाएंगे। इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। कारकुनों का बढ़ाएंगे जोश व खरोश। वज़ीर दाखिला सिर्फ रात को क़याम करेंगे काशी में। रियासती इलेक्शन कमीशन आज एमपी में पंचायत चुनाव के हवाले से ले सकता है फैसला। कानूनी माहिरीन की राय का है इंतजार। फैसला कानूनी राय की बुनियाद पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 में अभी से मसरूफ नेशनल कोऑर्डिनेशन जनरल सेक्रेटरी ने की मीटिंग। बूथ की तौसीह पर तवज्जो। सीएम शिवराज सिंह गुजरा उहदेदारान मुहिम चलाएंगे। 5 जनवरी से मुहिम का होना है आगाज। आज कांग्रेस का यौम तासीस। पीसीसी में पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। जिलाई सतह पर भी अहम प्रोग्रामों का इनेकाद। छत्तीसगढ़ में पंचायत इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से किए जाएंगे दाखिल। 26 अजला में ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। कुल 2075 सीटों पर होना है मुकाबला। हरियाणा में खट्टर काबीना में तौसीयात। सीएम हरियाणा ने दी जानकारी। ट्विटर पर लिखा गया, आज शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में होगी हलफबरदारी तकरीर। आज बीजेपी और जेजेपी की काबीना की तौसीह तीसरी बार। इससे पहले 2019 में की गई थी तौसीह। जराये के मुताबिक काबीना में बीजेपी और जेजेपी से एक रुकने असेंबली का होना है इंतखाब। कैबिनेट में जगह पाने वालों की रेस में बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी से विवेंद्र सिंह बबली का नाम सबसे आगे। बीजेपी और जेजेपी काबीना में 2 जगह खाली। मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की हुई मीटिंग। इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए तलब किया। कोरोना केसेस, टीकाकारी और मरकज और रियासतों के तालमेल पर मांगी तफसीली रिपोर्ट। कोविन प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर आरएस शर्मा का बयान। कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के बच्चे करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 1 जनवरी से ऐसी सहूलत कोविन के प्लेटफॉर्म पर रहेगी दस्तयाब। तेजस्वी सूर्या ने अपना बयान लिया वापस। मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की दी थी सलाह। बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या। रायपुर में मुनक़िदा धर्म संसद पर ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पूछा, हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली राहुल गांधी की बातें महज जुमलेबाजी थी क्या? धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर सियासी पार्टियां अपनी चुप्पी तोड़ें। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की मांग। नफरत फैलाने वाली तंजीमों पर यूएपीए के तहत पाबंदी लगाने का मुतालबा। नीति आयोग की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफ। सेहत आम्मा पर नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में इंकिशाफ। केरल तिब्बी सहूलियात के मामले में अव्वल। वहीं यूपी इंतजामिया के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के दावों की भी खुल गई पोल। हेल्थ इंडेक्स में यूपी का सेहत का शोबा में सबसे खराब मुजाहिरा। जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा लागू रहेगा। एलजी का बयान। कहा, यहां हम एफ्स्पा मंसूख नहीं करेंगे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर एलजी की वजाहत। जम्मू में जेएनके रियल एस्टेट समिट में एलजी की वजाहत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जुनूबी हिंद में सरमाई तातीलात मनसूख। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना मामलों पर राष्ट्रपति भवन दफ्तर ने दी इत्तला। सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलायम में सत्र का होता है हर साल क़याम। तेलंगाना कांग्रेस का किसान रचाबंटा प्रोग्राम का ऐलान। कई लीडरान गिरफ्तार। नजरबंद। किसानों से बात। तेलंगाना में जुर्म। टीआरएस पर लगाया मुखालिफ किसान होने का इल्जाम। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस और बीजेपी कर रही है सियासत। तेलंगाना के वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी का इल्जाम। कहा, अगर संजीदा है तो मरकज के खिलाफ जद्दोजहद करें दोनों ही पार्टियां। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश। 2020 के मुकाबले रवा बरस जराइम में 9% इजाफा। साइबर क्राइम में 123% इजाफा। सजा सुनाने की शरह 51 से बढ़कर हुई 55%। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर एनकाउंटर। फायरिंग में 4 खवातीन और एरिया कमांडर बंधु समेत 6 हलाक। मौके से हथियार भी बरामद। विजयवाड़ा में
CPM की 26वीं कन्वोकेशन, कौमी सेक्रेटरी सीताराम येचूरी की शिरकत, मुल्क में बढ़ते हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील। AP उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की मांग, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का कड़वा में इजलास। कर्नूल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का आगाज, SP सुधीर कुमार रेड्डी ने किया खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह। पंजाब में कब्रिस्तान के गैर कानूनी खुदाई का मामला, कौमी अक़लियती कमीशन ने पंजाब हुकूमत को जारी किया नोटिस, 10 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। देहरादून में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज, मुजाहिरीन ने नरसिंहानंद सरस्वती समेत दीगर इश्तियाल अंगेजी करने वालों की गिरफ्तारी का किया पुरजोर मुतालबा। भोपाल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद, सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ माहिरीन तालीम की शिरकत, मुसलमानों की स्कूली तालीम के मेयार को बुलंद करने पर जोर। मध्य प्रदेश के रीवा से रुकन पार्लियामान जनार्दन मिश्रा का बयान, मजाकन कहा 15 लाख रुपए से कम की बदनवानी को नहीं लेता हूं संजीदा, 15 लाख से ज्यादा की बदनवानी हुई तो आए हमारे पास। बीजेपी MP साक्षी महाराज का SP कांग्रेस पर निशाना, दोनों पार्टियों पर गैर मुहिब्बे वतन का लगाया इल्जाम। साक्षी महाराज ने कहा ये सैफई के बाप बेटे की कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, न ये इटली के माँ बेटे की लिमिटेड कंपनी है, न ही ये मायावती की लिमिटेड कंपनी है, ये बीजेपी है जो हिंदुस्तान को तरजीह देती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा रूसी सदर के बयान की कर रहे हैं खूब सताइश। व्लादिमीर पुतिन ने पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक से दिया था बयान, पुतिन ने कहा था शान रिसालत पर गुस्ताखी काबिल मजम्मत, आलमी पैमाने पर पुतिन के बयान की सताइश। अमरोहा की आलमी शख्सियात के उन्वान से अहम और दस्तावेज किताब मंजर-ए-आम पर, मुस्लिम कमेटी अमरोहा की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में किताब का रस्मी इजरा। प्रोफेसर नाशिर नकवी की तसनीफ में अमरोहा की 10 अहम शख्सियात को बनाया गया मौजू, मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियात इसमें की गई शामिल। मशहूर समाजी कारकुन दरख्शां अंद्राबी को एजाज, दरख्शां अंद्राबी को दिल्ली में एजाज से नवाजा गया, दरख्शां अंद्राबी ने किया मसरत का इजहार। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने खराब किया खेल, टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं 272 रन, राहुल और रहाणे क्रीज पर मौजूद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।